हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, वनस्पति विज्ञान जिसे हम लोग बॉटनी के नाम से जानते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बैक्टीरिया और वायरस 2 चैप्टर कवर कर लिया। आज हम तीसरा चैप्टर कवक को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। कवक से अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखे गए हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रिप्रोडक्शन हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो, सब अभी तक कोई भी क्वेश्चन जो कवक से आया हो और हमारे एग्जाम में आया हो, उन सभी को एक साथ जो है हम लोग पढ़ेंगे पर डे थोड़े थोड़े वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे और हमारे इसी चैनल पे जूलॉजी की भी अच्छी खासी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। अगर आप एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी या फिर पीजीटी लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसे भी ज़रूर देखें। साथ ही हमारे इसी चैनल पे एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए स्पेशल जीएस जीके के भी प्रीवियस ईयर चलाए जा रहे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। फ्री ऑफ कॉस्ट या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। कल मैंने आप लोगों को पीडीएफ जो है वो पहले दे दिया था, क्योंकि मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा था और बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरा फंगाई मतलब फंगी का ये जो कवक का पूरा पीडीएफ है ये दे दिया था, जिससे जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लें। आज हम लोग इसी को एक बार पढ़ लेते हैं। पीडीएफ तो आपको मिल ही गया। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन है, ब्रैंकेट फंजाई इज इंक्लूडेड इन। ब्रैंकेट फंजाई शामिल की गई है। और क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज में या एस्कोमाइसिटीज में। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज। ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल की गई है। पॉलीपॉर्प्स को ब्रैकेट कवक या फिर सेल्फ कवक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ब्रैकेट कवक या ब्रैकेट फंजाई का दूसरा नाम पूछ ले तो इसी को सेल्फ फंजाई या इसी को पॉलीपॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये विशेष रूप से उड़ी सेल्फ या ब्रैकेट आकार का, कभी कभी गोलाकार फलने वाली बॉडीज यानी कि सर्कुलर फ्रूटिंग बॉडीज का उत्पादन करते हैं, जिन्हें शंकु यानी कि कोन्स कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज का शरीर तंतुमय, सेप्टेट और डाइकैरियोटिक होता है। बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ सामान्य उदाहरण जैसे मशरूम हो गया, ब्रैंकेट कवक हो गया, पप बॉल हो गया, टोस्ट्यूल हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन? स्यूडोमोनास, एस्परजिलास, सैक्रोमाइसिस या म्यूकर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि सेक्रोमाइसिटीज। सेक्रोमाइसिटीज इसका सही जवाब हो जाएगा। सेक्रोमाइसिटीज सेरीविशी, जिसे ईड्स के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग एल्कोहलिक किण्वन में किया जाता है। ईट्स में जाइमेज एंजाइम होता है, जिसके द्वारा किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। इस प्रकार ईट्स का प्रयोग विभिन्न भागों में किया जा ईस्ट का प्रयोग जो है शराब वगैरह बनाने में किया जाता है। इस तरह से जो है इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। आप डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए, पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से, वहां से सारी चीजें आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज फंगीसाइड? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक कवकनाशी है? डीडीटी, बीएचसी, 2,4-D या फिर बोर्डो मिक्सचर? इसका जो सही जवाब देखिए, यूपी पीजीटी बॉटनी पीसीएस और एलटी ग्रेड सब में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बोर्डो मिक्सचर। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट के क्विक लाइम का मिश्रण होता है। इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। इस मिश्रण का उपयोग व्यापक रूप से आलू का झुलसा, आड़ू पत्ता कर्ल और सेब की पपड़ी जहाँ पे जमी होती है, इसको नियंत्रित करने में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोर्डो मिक्सचर में निम्नलिखित में से किन दो धातुओं के लवण होते हैं? अभी हम लोग ने ऊपर देखा था कि कॉपर सल्फेट और चूना का पानी जो होता है इसका यूज किया जाता है। तो आपको कहाँ दिख रहा है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, कैल्शियम और कॉपर, दो चीजें इसमें यूज की जाती हैं। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और चूना और पानी का मिश्रण है। बोर्डो मिश्रण जो है कॉपर सल्फेट, चूना और पानी का मिश्रण होता है। इस घोल को लाइम स्टोन के नाम से भी जाना जाता है।
सॉरी इस घोल को लाइम स्टोन के घोल में मिलाकर भी तैयार किया जाता है। मिश्रण तैयार करने के तुरंत बाद इसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भंडारण पर खराब हो जाता है, यानी कि इसको स्टोर कर लिया गया तो ये खराब हो जाएगा। ब्रोडो मिश्रण एक फंगल नाशी दवा है जो डाउनी मिड्यूस, ब्राइट वाइट रस्ट आदि रोगों के विरुद्ध विशिष्ट है। अगला क्वेश्चन, बोडॉक्स मिश्रण खोजा गया है। बोडॉक्स मिश्रण या फिर बोडो मिश्रण वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पाश्चर, मिलार्डे द्वारा, मैचेली या फिर प्रीवोस्ट, किसके द्वारा जो है ये मिश्रण खोजा गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मिलार्डे द्वारा। बोडॉक्स मिश्रण को मिलार्डेट द्वारा खोजा गया। इन्होंने बोडॉक्स मिश्रण को 1860 ईस्वी में खोजा है। अगला क्वेश्चन, द फंगल ग्रुप प्रेजेंटली क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्ट इज, वर्तमान में प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को कहा जाता है? जाइगोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज या फिर डिस्कोमाइसिटीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊमाइसिटीज। वर्तमान में प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को ऊमाइसिटीज कहा जाता है। ऊमाइसिटीज किंगडम माइकोटा की एक क्लास है, जिसे सामान्य रूप से वाटर मोल्ड भी कहा जाता है। ये सामान्यतः जलीय होते हैं तथा उगैमस प्रकार के से प्रजनन करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलोज की बनी होती है तथा इन्हें फिलामेंट्स प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। 5 जगत वर्गीकरण W.H. व्हिटेकर ने किया था और इसी में प्रोटिस्टा, फंगी, एल्गी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, सॉरी एनिमेलिया प्लांट है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक नहीं, एनिमेलिया और प्लांट। 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैक्सीनिया ग्रेमिनेसिस में द्विगुणन पाया जाता है। डिप्लोडाइजेनेशन इन पक्सीनिया ग्रेमिनेसिस अकर्स इन, किसमें पाया जाता है? यूरिडोस्पोर में, टेल्यूस्पोर में, बेसिडियोस्पोर में या फिर एसिडियोस्पोर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेल्यूटोस्पोर में। पक्सीनिया ग्रैमीनस रस्ट रोग का एक कारण होता है तथा यह विभिन्न स्पोर का निर्माण अपने जीवन चक्र में करता है, जिसमें कुछ मोनोकैरियोटिक तथा कुछ डाइकैरियोटिक होते हैं। टेल्यूटोस्पोर्स डंठल युक्त द्विकेंद्रित ध्रुव के आकार की संरचना है। टेल्यूटोस्पोर की प्रत्येक कोशिका द्विकेंद्रित होती है और इसमें जर्म स्पोर होता है तथा म्यूच्योरिटी पर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर द्विगुणित न्यूक्लियस बनाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्सीनिया के टिल्यूटोस्पोर हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि पक्सीनिया के जो टिल्यूटोस्पोर है, क्या वो मोनोकैरियोटिक है, डाइकैरियोटिक है या सिंगल सेल्ड है या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्सीनिया के जो टिल्यूटोस्पोर हैं वो डाइकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे पक्सीनिया का एक डायग्राम बहुत अच्छे से बना के आपको दिखाया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवक एंटीबायोटिक बनाने के काम में आता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज यूज्ड टू एंटीबायोटिक? पेंसिलियम, प्लीस्ट्रीडियम, एस्परजिलस या ये सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। क्यों? क्योंकि पेंसिलियम नोटेटम का यूज हम लोग पेंसिलिन बनाने के लिए करते हैं, बाकी एस्परजिलस और प्लीस्ट्रीडियम का भी यूज भी एंटीबायोटिक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, पनीर के परिपक्वन में कवक का उपयोग किया जाता है। फंगी यूज्ड इन म्यूटेशन ऑफ चीज इन, म्यूकर, पेंसिलियम, एस्परजिलस या अगेरिकस। पनीर के परिपक्वन में यानी म्यूटेशन में, चीज के म्यूटेशन में किस कवक का यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंसिलियम। पनीर के परिपक्वन में पेंसिलियम कवक का उपयोग किया जाता है। पेंसिलियम कैम्पेम्बर्टी का उपयोग विभिन्न प्रकार के पनीर उत्पादन में किया जाता है। पेंसिलियम रोकोफोर्टी का उपयोग कई ब्लू वेन पनीर के उत्पादन के लिए एक कवक जामन कल्चर के रूप में किया जाता है, जिसमें पनीर पकाने और स्वाद उत्पादन में शामिल कवक द्वारा उत्पादित प्रोटियोलिटिक और लाइपोलिटिक एंजाइम दोनों होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किंगडम फंगाई, संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता है। इट इज ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इट इज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंगी यानी कि कवक जो है वो कैसा होता है?
तो कवक जो होता है ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये यूकैरियोटिक तो होता है लेकिन ये पोषण जो है वो अवशोषण विधि के माध्यम से प्राप्त करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कवक जगत की लक्षणिक विशेषताएं जैसे दिया है, यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है, इसमें पोषण अवशोषण विधि के द्वारा होता है, ये नॉन वैस्कुलर आगमनशील और विषम पोषी जीव होते हैं, ये एक कोशिकीय तथा फिलामेंटस हो सकते हैं, ये जीवाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन घटना को प्रदर्शित करते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन, शाखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं पेंसिलियम में, राइजोपस में, ऑस्टिलेगो में या फिर सेक्रोमाइसिस में। ब्रांच्ड कोनिडियोफोर किस में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेंसिलियम में। पेंसिलियम कोनिडियो का निर्माण कवक सूत्रों पर ही होता है, कोनिडियोधारी कवक सूत्र को कोनिडियोमधर कहते हैं जिसे कोनिडियोफोर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पेंसिलियम पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक जीव का थैलेमस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन को संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है क्या कहलाता है? यूकॉर्पिक, होलोकॉर्पिक, होलोजोइक या फिर होमोथैलिक? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होलोकॉर्पिक। कवक लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से प्रजनन करते हैं, फिर भी प्रजनन की एक श्रेणी और इसमें वानस्पतिक पौधों का एक भाग मूल पौधों से अलग हो जाता है और उसी प्रजाति के नए पौधे विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग ना पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, मुझे मतलब सर्दी की वजह से बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं बस आप लोगों को क्वेश्चन करा दे रही हूँ, एक्सप्लेनेशन पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ होलोकॉर्पिक फंगस इज, पूर्ण काय फलिक फफूंद का उदाहरण है, एल्ब्यूगो, अगैरिकस, सिनकाइड्रीडियम या फिर अस्ट्रिलोगो? एकदम गला जाम हो जा रहा है बोलते बोलते, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिनकाइट्रीडियम। ठीक है, सिनकाइट्रीडियम होलो कार्पिक फंगस का जो एग्जाम्पल है वो सिनकाइट्रीडियम है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन, किसमें अलैंगिक गुण बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं? एगेरिकस, पाइथीरियम, एल्व्यूगो या फिर राइजोपस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अगैरिकस। अगैरिकस में अलैंगिक बीजाणु समानता नहीं पाए जाते हैं। अगैरिकस मशरूम की एक प्रजाति है जो एक कवक है, ये वेसिडियो माइकोटा डिवीजन के अंतर्गत आता है, इसमें बेसिडियो स्पोर नामक बीजाणु होते हैं जो प्रकृति में अगुणित अवस्था और अर्धसूत्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इसके बेसिडियम पर बीजाणु बनते हैं जो कैप के नीचे हाइमेनियल गिल्स या फिर लैमली पर स्थित होते हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है इसके स्पोर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता है? वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रोड्यूस बाय एस्परगिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल, गैलिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, क्योंकि सिट्रिक एसिड आप सभी को पता है सिट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू वंश के जो फल है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गैमेटिंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इज, युग्मक धानीय संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज में, जाइगोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में या ड्यूटेरोमाइसिटीज में? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जाइगोमाइसिटीज में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। युग्मक धानीय संयुग्मन सामान्यतः जाइगोमाइसिटीज में पाया जाता है। जाइगोमाइसिटीज फाइलम जाइगोमाइकोटा से संबंधित कवक या एक अपेक्षाकृत छोटा समूह है, इसे कल्पित रूप से पिन मोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए पिन मोल्ड किसका नाम है तो जाइगोमाइसिटीज को ही पिन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी और मृत पौधों की सामग्री में पनपते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायोस्कैरस में प्रयुक्त होता है? पेंसिलियम नोटेटम, सेक्रोमाइसिस सेरिविशी, एस्परजिलस नाइजर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइजर कवर कॉपर की सूक्ष्म मात्रा पहचान लेता है और जैव परख में उपयुक्त किया जाता है। मिट्टी में मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और एमओ के निर्धारण के लिए एक परीक्षण जीव के रूप में एस्परजिलस नाइगर का उपयोग होता है। ये एक अगुणित फिलामेंटस कवक है जिसका उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन और बायो ट्रांसफार्म के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये एंटी कैंसर यौगिक के स्रोत के रूप में और कई औद्योगिक उपयोग के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द फंगस विदाउट माइसीलियम इज, बिना कवक जाल का कवक है। ऑस्टियोलेगो, एल्व्यूगो, अल्टरनेरिया या फिर सेक्रोमाइसिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेक्रोमाइसिस। यूपीपीसीएस, एल्टीग्रेड और जीआईसी तीनों में आया हुआ क्वेश्चन है। बिना कवक जाल का कवक सेक्रोमाइस्टीज है। सेक्रोमाइसिस कवक का एक वंश है जिसमें एक प्रकार के ईस्ट शामिल है। यह दुनिया भर में जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख ईस्ट है। कवक जाल एक कवक या कवक जैसी जीवाणु कॉलोनी का वनस्पति हिस्सा है। इसमें धागे जैसे साकित द्रव्यमान होते हैं जिसे हाइफा कहा जाता है। सैक्रोमाइसिस में अकशेरुकीय थैलस होते हैं और इस प्रकार यह कवक जाल से रहित होता है। ठीक है, तो कवक जाल से रहित कौन सा होता है? सैक्रोमाइसिस होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इसमें अनेक कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर एक आभासी यानी कि स्यूडो माइसीलियम का निर्माण करते हैं। स्यूडो मतलब क्या होता है? फाल्स। स्यूडो का मतलब ही होता है फाल्स। तो ये जो है आभासी यानी कि फाल्स माइसीलियम का निर्माण कभी कभी करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन एक्सपेक्टेशन टू सेप्टेट हाइफी ऑफ सैक फंजाई इज, कोष कवक के भित्ति युक्त कवक तंतु के लिए अपवाद है। राइजोपस, पेंसिलियम, ईस्ट या फिर एगेरिकस। इसका सही जवाब ऑप्शन सी ईस्ट। डी तिरपल एसबी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ईस्ट सर्वत्र पाया जाने वाला मृत्योपजीवी कवक है। यह विशेष रूप से सबस्ट्रेटम पर अधिक मिलते हैं। सबस्ट्रेटम यानी किसी सतह पर जिसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यह सैक फंजी में भित्ति युक्त कवक तंतु के लिए अपवाद है क्योंकि इसमें कवक जाल नहीं होता है। यह गोलाकार एक कोशिकीय रंगहीन थैलस है। अगला क्वेश्चन, म्यूरिफॉर्म कॉन्डियम आर फाउंड इन कोनिडियम। म्यूरिफॉर्म कोनिडियम पाई जाती है एस्परजिलस में, स्कोरो सार्कोस्पोरा में, पाइथियम में या फिर अल्टरनेरिया में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अल्टरनेरिया में। अल्टरनेरिया एल्टीग्रेड और जीआईसी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया अल्टरनेरिया में पाया जाता है। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया भूरा रंग का दिखाई देता है जो अंडाकार या तिरछा होता है। इसमें भी लंबी चोंच जैसी एपिकल कोशिकाएं होती हैं जिससे लंबवत और साथ ही अनुप्रस्थ सेप्टा हो सकते हैं। इसे कॉपर पैनी बॉडी या म्यूरिफॉर्म कोशिका भी कहा जाता है। ये इसका एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट ऑफ पक्सिनिया इज फाउंड ऑन दिस अल्टरनेटिव नोट्स। पक्सिनिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक परपोसी पर पाई जाती है? यूरिडोस्पोरा, टेल्यूटोस्पोरा, बैसिडियोस्पोरा या फिर प्रिकिडियोस्पोरा। पक्सिनिया की वो कौन सी अवस्था है जो वैकल्पिक परपोसी होती है यानी कि जो होता है अल्टरनेटिव होस्ट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिकिडियोस्पोरा। पक्सिनिया के पास 5 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। ये अलग अलग पोषण पर उपस्थित होते हैं लेकिन बैसिडियोस्पोर का कोई पोषक तत्व तो नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए यूरेडोस्पोरा और टेलिटोस्पोरा ये प्राथमिक पोषक पर टिट्रिकम एसिटिवम पर निर्भर होते हैं। उसके अलावा ये दोनों जो है वैकल्पिक पोषक पर होते हैं, पिकिडियोस्पोरा और एसियोस्पोरा। ठीक है, ये वैकल्पिक पोषण पर निर्भर होते हैं यानी द्वितीयक पोषण पर निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप हैज सेप्टेड हाइफी एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय बडिंग कॉनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन। निम्न कवक समूहों में किसके पटल युक्त कवक तंतु होते हैं तथा मुकुलन कोनिडिया तथा विखंडन द्वारा वह अलैंगिक प्रजनन करते हैं? बैसिडियो माइकोटिना, बैसिडियो माइकिटोना, जाइगोमाइसिटीज, क्रीटिडस या फिर ग्लोमेरोमाइकोटा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बैसिडियो माइकोटिना, बैसिडियो माइकोटिना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एकोमाइकोटा, बैसिडियो माइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा के सदस्य में शाखित पट्ट युक्त
माइसेलियम पाया जाता है। जाइगोमाइकोटोटा में सिनोसिटिक पट्टहीन कवक तंतु पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एर्गॉट निम्न कवक से प्राप्त होता है। एर्गॉट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग फंगस, एल्व्यूगो, राइजोपस, पक्शिनिया या फिर कैल्वीसेप्स। सही जवाब ऑप्शन डी कैल्वीसेप्स। एर्गॉट कवक कैल्वीसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त होता है। एर्गॉट एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग कैल्वीसेप्स परप्यूरिया द्वारा उत्पादित संक्रामण और विषाक्त पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, या अनाजों वाले पौधे जैसे मुख्यतः जो है राई हो गया, सरसों हो गया, इसको संक्रमित करता है। एर्गॉट एक एल्कलाइड है जो डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन और एर्गोटामाइन दवाओं के समूह में भी उपयोग किया जाता है। एर्गोटा एल्कलाइड के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग गंभीर सिरदर्द जैसे माइग्रेन और क्लस्टर सिरदर्द के इलाज के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द डिजीज एर्गॉट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय द जीनस एर्गॉट ऑफ राई कवक रोग का कारक वंश है। पक्सिनिया, सेफेलियोलोथिका, कल्वीसेप्स, ऑस्टिलागो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्वीसेप्स। एर्गोट कवक जीनस कैल्वीसेप्स के कवक के एक समूह को संदर्भित करता है। इस समूह का सबसे प्रमुख सदस्य कैल्वीसेप्स परप्यूरिया है। यह कवक राई और संबंधित पौधों पर उगता है और एल्कलाइड का उत्पादन करता है जो मानव और अन्य स्तनधारियों में रोग पैदा कर सकता है। अर्थात एर्गोट ऑफ राई रोम वंश का कैल्वीसेप्स है। रोम का कारक कौन है? कैल्वीसेप्स है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ डिजीज दिए हैं और पूछा है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है जो उसी के द्वारा फैलता हो। पहला दिया है आलू का लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी आलू का लेट ब्लाइट रोग। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा फैलता है, बिल्कुल सही बात है। क्रूसीफर का वाइट रस्ट क्या एल्विगो कैंडिडा के द्वारा फैलता है? बिल्कुल सही बात है। गेहूं का लूज स्मट उस्टिलागो होडी के द्वारा, यही आपका गलत हो जाएगा। बाजरा का ग्रीन ईयर स्केरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के द्वारा फैलता है, बिल्कुल सही बात है। बाकी गेहूं का जो लूज स्मट है वो उस्टिलिगो होडी सही सुमेलित नहीं है। उस्टिलागो ट्रिटिका के कारण जो है गेहूं का लूज स्मट जो है वो फैलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कब फंगी बिलोंग टू, कब फंगस का संबंध है? फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस्कोमाइसिटीज। कब फंगस का जो संबंध है वो एस्कोमाइसिटीज से संबंध है जो गोबर पर मृत जीवी के रूप में उगते हैं। कब कवक एस्कोमाइसिटीज फाइलम के कवक के एक विस्तृत समूह को संदर्भित करता है। ये पुराने गाय के गोबर, सड़ती शाखाओं और टहनियों पर पाए जाते हैं। प्रत्येक एस्कस में आमतौर पर 8 एस्कोस्पोर देखने को मिलता है। सर व जुकाम से एकदम भारी हो गया, एकदम बोलने का मन नहीं हो रहा, गला भी सूख रहा है, लेकिन आप लोग का एग्जाम है इसलिए मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप लोग को मेरा मतलब एफर्ट दिख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ कोप्रोफिलस फंगस इज, कोप्रोफिलस फंगस का उदाहरण है एल्विगो, सेप्रोलेनिया, ऑस्ट्रियोलागो या पेजिजा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पेजिजा। कोप्रोफिलस कवक एक प्रकार का कवक है जो जानवरों के गोबर पर उगता है। ये कवक पौधों पर अपने बीजाणु छोड़ देते हैं जो बाद में शाक भक्षी द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जाने के बाद मल त्वक द्वारा निकाले जाते हैं। ये बीजाणु जब परिपक्व कवक पैदा करने वाले मल पर अंकुरित होता है। पेजिजा एक सहजीवी कवक है। पिलोबलस और पेजिजा क्रोपोफिलस कवक के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ढके हुए स्मट में क्लेमाइडोस्पोरा के चारों ओर आवरण झिल्ली विकसित होती है। इन कवर्ड स्मट द कवरिंग मेम्ब्रेन अराउंड द क्लेमाइडोस्पोरा डेवलप्ड फ्रॉम। कवक माइसीलियम में होस्ट पौधे से उत्पादित म्यूसिलेज में बीजाणु द्वारा विकसित एक सुरक्षात्मक झिल्ली से या अंडाशय की दीवारों से। इसका सही जवाब ऑप्शन ए कवक माइसीलियम में।
क्लेमाइडोस्पोरा के निर्माण के दौरान हाइफी का प्रत्येक खंड फूल जाता है और गोल हो जाता है और इसके चारों ओर रीढ़ की दीवार बन जाती है। ढके हुए स्पट में क्लेमाइडोस्पोरा के चारों ओर आवरण झिल्ली कवक माइसीलियम में विकसित होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। माइसीलियम कवक धायकों या हाइफी का एक नेटवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा क्योंकि बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीजाणुओं में कौन सा कंड के में पाया जाता है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर फाउंड इन स्मट? एसियोस्पोर्स, यूरेडोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स या फिर क्लेमाइडोस्पोर्स? इसका सही जवाब ऑप्शन डी क्लेमाइडोस्पोर्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्मट में क्लेमाइडोस्पोर्स पाए जाते हैं। स्मट बीजाणु द्विकेंद्रीय ये बीजाणु होते हैं। प्रत्येक स्मट बीजाणु बाई न्यूक्लिएटेड ग्लोबोज पीले से भूरे रंग के होते हैं जिसमें कांटेदार या चिकनी दीवारें होती हैं। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया गया। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और इसका जो है पीडीएफ लेके आप सारे क्वेश्चन पढ़ डालिए जिससे आपको जब वीडियो मिले तो सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन 131 है। आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है 50-50 क्वेश्चन करके 2 वीडियो में ख़त्म कर दें। आज बोलने में थोड़ी सी समस्या हो रही है इसलिए अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।